राहुल गांधी के भाषण के दौरान एक मुद्दे ने काफी तनाव बढ़ाया। राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल्स और अडानी पर अमेरिका में चल रहे केस का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी पर चल रहा केस दरअसल मोदी पर है, इसके जरिए फाइनेंशियल स्ट्रक्चर टूटेगा। इस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उन्हें टोका और ये कहा कि आपने जो भी कहा है उसे साबित कीजिए, नहीं तो आपकी बात सदन के रिकॉर्ड पर नहीं जानी चाहिए। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि अभी देता हूं, तुरंत सारे सबूत देता हूं। हालांकि चेयर की तरफ से राहुल को टोका गया। उन्होंने कहा कि मैंने तो सबूत मांगा ही नहीं है, आप बोलते रहिए, बाद में साबित कर दीजिएगा। दो चीजें हैं सर, एक सर एप्स्टीन केस सर, 3 मिलियन फाइल्स आर स्टिल लॉक्ड अप। उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। I will not allow you. So I'd like to talk about Mr. Adani and the case in the United States against Mr. Adani, because that is a central part of the budget. आप अपनी बात जो कह रहे हैं वो कहिए, लेकिन जब किसी का नाम लेकर के और किसी हायर अथॉरिटी करें तो आप ये सदन नियमों से चलेगा और आप इस तरीके से आरोप नहीं लगा सकते सरकार को। आपने प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के आप जो शब्द इस्तेमाल किया और जो आपने एलिगेशन लगाया, मैं चेयर के माध्यम से मैं आपको अनुरोध करता हूं और ये मेरा डिमांड भी है कि आपने जितना एलिगेशन लगाया है आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। Authenticate right now. I've got it. You have to let me authenticate. ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा, चेयर आपसे नहीं मांग रही अभी। So you have asked for authentication, now you're not giving it to me. ये मामला यही नहीं रुका है। राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल्स के साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का भी जिक्र किया, जिस पर सरकार को सबसे ज्यादा आपत्ति हुई। संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया जाएगा, जबकि राहुल गांधी का कहना है कि वो अपनी बात पर कायम है। सदन के अंदर की ये लड़ाई बाहर भी आई। जब बीजेपी नेता राहुल गांधी के भाषण पर बयान दे रहे थे तो राहुल गांधी उनके पास पहुंच गए और कहा कि आइए हम मिलकर साबित करते हैं कि देश कैसे बेचा गया। राहुल गांधी के पहुंचते ही बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री वहां से चले गए। इस दृश्य की भी काफी चर्चा है। राहुल गांधी के भाषण के बाद उन पर हमलों की स्पीड बढ़ गई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि राहुल गांधी झूठे आरोप लगा रहे हैं, उनका एप्स्टीन से कोई लेना देना नहीं है। I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. मेरे पास डेटा है, मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स है एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। अंबानी का केस अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं। We are talking about the period 2009 May, when I joined as India's ambassador to the UN in New York, and when I became a minister in 2017, 8 years ही हो गया ना। Then there are references to possibly 3 or 4 meetings in 8 years. My boss in the IPI, Mr. Terry Rod Larson, was the person who knew this particular infamous person, Mr. Epstein, and it is as part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein. नियमों की अवहेलना कर बिना किसी सबूत के बेबुनियाद बातें करते हैं राहुल गांधी, इनकी हम पूरी भर्त्सना करते हैं। एक ही बात कहेंगे, राहुल जी आप विपक्ष के नेता हैं, अपनी क्षमता से हैं या परिवार से हैं वो देश जानता है, कुछ तो जिम्मेवार बनिए। किसी के ऊपर वो एलिगेशन लगाते हैं तो जस्ट टू ऑथेंटिकेट, ये ऑथेंटिकेट करने के लिए मैं ऑथेंटिकेट करता हूं, ये बोलने से ऑथेंटिकेशन नहीं होता है। इनको ऑथेंटिकेशन का अर्थ भी समझ नहीं है, रूल का भी अर्थ का समझ नहीं है, इसलिए कुछ भी बोलते हैं। राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो एक और दिलचस्प घटना हुई। उन्होंने स्पीकर की चेयर पर बैठे जगदम्बिका पाल को पूर्व कांग्रेसी कहकर संबोधित किया। इस पर जगदम्बिका पाल ने कहा कि अगर आपने मेरी सलाह मानी होती तो आपका ये हाल नहीं होता। अगर हमारी बात Speaker sir, you are ex-Congress party member.
So I will do you a special favor today, sir. नहीं I will back down. ये चार्ज है ना, ये भी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा. You know This is we know you have fondness for you. Speaker, You're an Speaker ex-member of our party. So I will not go very aggressive today. Why you are mentioning too much? You're a member of our party, sir. Ex-member. Ex-member, na. But And we are fond of you, sir. I'm here. We like you. I'm here as a presiding officer. But we like you, sir. अगर हमारी बात आप And we know your heart is not there, sir. अगर आप मेरी We बात know your heart is here, sir. नहीं, मेरी बात अगर आप मानते तो वहाँ नहीं बैठे होते. आप अगर if you are sitting there, तो only because of you have not taken my advice. Here I'm advising you. Here if I'm advising that you should move on the correct track. So I think so. Still you have time. Still you have time to you should move on correct track. दिन भर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। राजनीतिक दावों से एक दूसरे को घेरने की कोशिश हुई। आखिर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पर हुई चर्चा का जवाब दिया। बहुत सारे लोग युवाओं के लिए बात किए और ये विषय था कि कुछ ऐसे नया पॉलिसी नए ले आ रहे जिससे युवा के लिए रोजगार मिले। 5 रीजनल मेडिकल हब्स मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देगा, उसके साथ साथ 1 लाख अपॉर्चुनिटीज इन द नेक्स्ट 5 इयर्स उस एक स्कीम के द्वारा होने वाले हैं। फिर 5 न्यू इंडस्ट्रियल टू टेक्सटाइल सेक्टर टू लेदर सेक्टर मेजर पार्क्स जो बना रहे हैं उसमें भी हम मानते हैं नया उद्योग और जॉब्स होने का संभावना क्लियरली दिखता है। केयर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1.5 लाख केयर गिवर्स को हम तैयार कर रहे हैं इस साल विद स्किल्स जो कि वो वेलनेस, योगा एंड असिस्टिव डिवाइस ऑपरेशन सब कर पाएंगे। इसीलिए सीधा ये 1.5 लाख लोगों को इस साल ही अपॉर्चुनिटीज जॉब के नाते मिलेगा।